वेलकम बैक। आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में। आज हम एक वीडियो लेके और आज है ना कक्षा 10 का एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट फर्स्ट, जो इरेशनल अपरिमेय संख्या से संबंधित है। तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो 4 नंबर का पक्का पेपरों में आता ही आता है इस चैप्टर से। तो दो प्रकार के क्वेश्चन जो हैं इरेशनल नंबर के, तो उसमें से एक प्रकार का क्वेश्चन हम लेके आए हैं क्या, जिसमें रूट के अंदर एक संख्या लिखी हो, केवल एक संख्या, √3, √2, √5, इस प्रकार से केवल एक संख्या लिखी हो रूट के अंदर, उस प्रकार का सवाल लेके आए हैं। तो इसको समझाते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लिया है हमने। तो क्या याद रखना है और किस प्रकार से करना है। तो ऐसा सवाल आएगा कि √3 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एज्यूम करना है। एज्यूम मतलब मानना है। क्या मानना है कि √3 जो है वो एक परिमेय रेशनल नंबर है। अपरिमेय दिया गया है कि सिद्ध करो, पर हम मान के क्या चलेंगे, परिमेय। तो रेशनल नंबर है ऐसा मान लिया। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी, ठीक है। अगली स्टेप में हमें क्या मानना है, इस √3 के बराबर में a/b मानना है, ठीक है, a/b। और a और b क्या है, कोप्राइम है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य माने क्या होता है, जिसके केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो हमने यहाँ लिख दिया, ए और बी में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। उभयनिष्ठ गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। इतना किया, उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद b² हमने इधर भेज दिया। √3 का स्क्वायर लगाए तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा रूट, तो क्या बचेगा 3। तो ये आ गई क्वेश्चन फर्स्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, बिल्कुल क्रम से यही याद रखना है, इसी प्रकार का सारे क्वेश्चनों में अप्लाई करना है। अब ये आ गया। अब इसमें जहाँ पे जो a² लिखा है, a² और 3 को लेंगे, तो ले लिया। a² 3 से विभाजित है, विभाजित माने डिविजिबल है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि a² इज अ डिविजिबल बाई 3। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, a² की जगह पे हम a कर देंगे, a 3 को भी विभाजित करेगा। सेम टू सेम वही लिख दिया, जहाँ स्क्वायर या बिना स्क्वायर के। इसको इक्वेशन 2 मान ली, ठीक है। अब आगे बढ़ना क्या करना है हमें, जो इक्वेशन फर्स्ट में a है, a का मान हमें कुछ भी रखना है 3 लगा के। तो हमने यहाँ रख दिया a बराबर 3k। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता √5 तो हम यहाँ पे लगाते हैं 5। क्वेश्चन में होता √2 तो यहाँ लगाते हैं हम 2, ठीक है। अब इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट उतार ली। यहाँ पे हमने सेम टू सेम अब a² की जगह पर कितना रख दिया, 3k²। 3k² को सॉल्व किया तो कितना आया, 9k² बराबर 3b²। 3 से ये 9 कट गया कितनी बार, 3 बार, तो कितना बचा, 3k² बराबर b², ठीक है। अब इसका क्रम चेंज कर दिया, हमने b² आगे कर दिया और 3k² पीछे कर दिया। अब सेम जो पहले किया था वही करेंगे। b² को 3 के साथ में लिख दिया, b² 3 से विभाजित है, डिविजिबल है। अब b² की जगह पर हमने क्या लिख दिया, b 3 को भी विभाजित करेगा। सेम टू सेम जो हमने यहाँ यूज किया, यहाँ पे हमने a यूज किया था, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, b। और इक्वेशन कौन सी मान ली, थर्ड। अब ये इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से क्या आया, a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर 3 जरूर है, जो यहाँ दिख रहा है। देखो b में 3 को विभाजित कर रहा है, डिविजिबल है, डिवीजन माने भाग जा रहा है, और 3 b के अंदर आता है, फैक्टर है ना, इस प्रकार से। और a में भी 3 आता है, तो इसका कॉमन फैक्टर एक तरह से 3 भी हो सकता है। परंतु ये क्या हो रहा है, ये विरोधाभास हो रहा है, ये उल्टा जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसे विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है कि a और b को हमने क्या माना था, सहअभाज्य मतलब कोप्राइम माना था। कोप्राइम मतलब जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये गलती हो रही। तो ये गलती क्यों हो रही है, हमारी संकल्पना, हमने जो सपोज किया उसके कारण। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोलेंगे, हैंस √3 इज अ इरेशनल नंबर। अभी भी नहीं आया तो और क्वेश्चन देख लेते हैं। अपरिमेय या इरेशनल नंबर सिद्ध करके बताओ कि ये अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों में क्या नियम चलाना है वो बता रहे, ठीक है। क्या स्टेप याद रखना है, तो पहला स्टेप में याद रखना है कि √5 जो है वो अपरिमेय दिया गया है, इरेशनल नंबर बोला गया है। तो पहले क्या मान लेना कि ये परिमेय संख्या है। फर्स्ट में क्या मानना है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। पहले में सपोज करना है √5 रेशनल नंबर। पहले स्टेप में सब सवालों में यही करना है, ठीक है। दूसरे सवाल में क्या करना है,
दूसरे स्टेप में क्या करना है कि रूट 5 को ए अपॉन बी के इक्वल में लिख देना है। दूसरे स्टेप में ये करना है, ठीक है। ए अपॉन बी इक्वल टू में रूट 5, ये भी क्या है, माना। अब इसका कायदा किस प्रकार से अपन को सवाल कॉपी पे लिखना है वो हम सवाल समझाने के बाद हम दिखा देंगे, ठीक है। इतना कर लिया, उसके बाद क्या करना है, तीसरे स्टेप में इसको यहाँ भेजना है, तो क्या हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक है। तीसरे भेजने इसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है दोनों साइड। थर्ड में क्या करना है, स्क्वायर कर देंगे हम दोनों साइड का, ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर कर देना है, ठीक। फिर अगले स्टेप में क्या करना है वो देख लेते हैं। तो स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का, स्क्वायर करने का जितना आ गया इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक लाइन लिखनी है। तो याद रखना क्या लाइन लिखनी है, ये 5 ए स्क्वायर से विभाजित है। विभाजित का हिंदी लिख ले, इंग्लिश लिख लेते हैं डिविजिबल। पहले स्टेप में क्या बोलना है इसके इक्वेशन फर्स्ट के बाद कि 5 जो है वो ए स्क्वायर से विभाजित या डिविजिबल है। फिर सेकंड स्टेप में भी सेम टू सेम लिख लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे केवल एक छोड़ देंगे और यहाँ पे भी लाइन सेम टू सेम कर दिया, ठीक है। इतना करने का फिर हम दोबारा से इस ए के बराबर में कुछ मानेंगे। तो देख लो क्या मानना है, ए के बराबर यहाँ कितना जगह 5, तो 5 को ले लो और ABCD का एक अक्षर ले लिया 5 के, ठीक है। 5 क्यों लिया यहाँ पे ए बराबर में, क्योंकि यहाँ पे रूट 5 था। अगर रूट 3 क्वेश्चन में होता तो यहाँ पे मानते ए इक्वल टू में 3 के, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो ये मान लिया, अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, यहाँ ए का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो कितना रख देंगे 5 के स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, अगर इस तरफ वाले का स्क्वायर कर दिया तो 5 का स्क्वायर 25, तो के का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस 5 से इसको काट दिया कितनी बार, 5 बार, तो कितना आ गया 5 के स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें अपन ध्यान देते हैं, इसमें क्या चीज देखनी है, तो देखो अब b के सामने कौन आ गया 5, अब क्या बोलेंगे 5 b स्क्वायर से विभाजित है। फिर से जो पहले किया था वही विभाजित है, विभाजित मतलब डिविजिबल है। फिर एक लाइन लिख देंगे, इसलिए 5 b से भी डिविजिबल है, b से भी डिविजिबल है मतलब विभाजित है, ठीक है, इतना हो गया। अब अगला स्टेप में क्या करना है, देखो इतना हो गया। उसके बाद देखो 5 b से भी विभाजित है, डिविजिबल है, और उससे पहले हमने आया था 5 a से भी विभाजित है, जो थोड़ी देर पहले हमने किया था, है ना। तो इस तरह से क्या मतलब निकलना, b और a दोनों का उभयनिष्ठ कितना निकलना 5, a और b का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा 5 आ रहा a और b का। जबकि जो भाई कल्पना थी उसके हिसाब से a और b का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है, 1। तो ये गलती क्यों हो रही है, ये गलती हमारे विरोधाभास के कारण आ रही है। विरोधा खाते अभी जो समझाने का तो हमने बता दिया किस प्रकार से अपने को क्या प्रोसेस याद रखनी है। अभी जो हिंदी जो लैंग्वेज है वो लिखना रह गया अभी इसका, तो वो हम देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है जो हमने बोर्ड पे हमने बताया था। केवल जो प्रोसेस हमें करनी वो प्रोसेस बताई थी, इसमें हमने टोटल कैसे कॉपी पे लिखना है वो फिर से बता दिया। सबसे पहला स्टेप, इसको क्या मानना है, क्या सपोज करना है रेशनल नंबर। फिर हमें क्या करना है, इसके बराबर a अपॉन b रखना है। फिर हमें क्या करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर करना है, ऐसे कर दिया। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट माननी है। फिर हमें क्या करना है, इस a स्क्वायर को 5 के साथ रखना है डिविजिबल कह के, तो 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। विभाजित माने क्या होता है, डिविजिबल होता है, जो भी हमने बताया था। फिर हमें क्या करना है, a स्क्वायर को हटा के केवल a रख देना और सेम टू सेम लाइन पर उतार दी। इसको इक्वेशन सेकंड मानना है। फिर हमें क्या करना है, a के बराबर में मानना है 5 के, मान लिया 5 के, और इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे जहाँ पे a स्क्वायर की जगह 5 के रख दिया, तो क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर किससे बदल जाएगा, 25 के स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। 5 से ये 25 कटेगा 5 बार, तो कितना आ गया 5 के स्क्वायर बराबर b। अब b को हम 5 के साथ में डिविजल बोलेंगे,
तो मैंने बोल दिया 5b स्क्वायर को डिविजिबल है तो 5b को भी डिविजिबल करेगा। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड मान ली, तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड से क्या पता चला कि ए और बी का कॉमन फैक्टर कितना है, 5b है। हम इंग्लिश बोल रहे हैं और हिंदी इसमें लिखा है। ए और बी का कॉमन फैक्टर कितना है, 5 है। और जो कैसा है, हमारी कल्पना के अपोजिट है, जो हमने सपोज किया था उसके विपरीत है। और ये त्रुटिपूर्ण क्यों हुआ, हमारी कल्पना के कारण हुआ। अतः निष्कर्ष क्या निकलता है कि √5 एक अपर में इरेशनल नंबर है। इंग्लिश एग्जाम्पल्स में मिल जाएगी आपको, तो अपन बुक में ऐसे देख के अपन कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 9 देखा था √3 वाला, और ये एग्जाम्पल नंबर 9 के जस्ट पहले दिया गया है थ्योरम करके कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, सिद्ध करो। तो पूरी काम करना, सबसे पहले में क्या मानना है, √2 को रेशनल नंबर मानना है, तो हम रेशनल नंबर मान लिया। उसके बाद क्या करना है, √2 के बराबर में a/b रखना है, रख दिया। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करना है, तो इन दोनों का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें इक्वेशन फर्स्ट माननी है, इसको मान लिया। उसके बाद क्या करना है, a स्क्वायर को 2 के साथ में रखना है, तो रख दिया। कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2a स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे अगले स्टेप में, a को भी विभाजित करता है, सेम टू सेम। इक्वेशन 2 मान ली। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में जो a स्क्वायर था, a स्क्वायर की जगह पे हमें क्या मान लेना, 2k। पिछली बार क्या माना था, 3k, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था √3 तो 3k, क्वेश्चन में होगा √2 तो 2k, क्वेश्चन में होगा √5 तो यहाँ क्या मान लेंगे 5k। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, तो ये रख दिया हमने 2k स्क्वायर 2b। इक्वेशन फर्स्ट यही थी ना, a स्क्वायर की जगह कितना रख दिया 2k। 2k को सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 4k स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। 2 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार, 2 बार, तो कितना आ गया 2k स्क्वायर बराबर b। ठीक है, अब सेम वही कि b की सीध में किसको रख देंगे, 2 को, तो वही हमें रख दिया कि 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 b को भी विभाजित करेगा, b स्क्वायर को करेगा और b को भी करेगा। इक्वेशन थर्ड आ गई। और इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को लेके हमने क्या बोला कि a और b के कॉमन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। हमें दिख रहा है साफ साफ 2 आ रहा है, कॉमन फैक्टर 2 हो रहा है। जो हमारी कल्पना के कैसे विपरीत है, जो हमने सपोज किया था उसके कैसे आ रहा है, विपरीत आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। जो प्रोसेस है सॉल्व करने की वो तो सेम है सबकी, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है।